दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड था जिस टॉपिक ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। टाइटल और थंबनेल से आपको मालूम चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो भी स्पेशलिस्ट बात करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं ये है झार सेवा के ऑफिशियल पोर्टल, जिसके मदद से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाते हैं, जैसे कि लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र वगैरह चीजें आप यहाँ पर बनाते हैं। बहुत सारी सर्विस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। हम यहाँ पर जो मेन चीज को कवर करने वाले हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि आखिर आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, चाहे लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट नॉर्मल बनाने के लिए, या फिर एनटीपीसी रेलवे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैं आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता देना चाहता हूं। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह के झारखंड से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो आते रहते हैं। झारखंड सरकारी योजना से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर अप टू डेट हमेशा होते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार दोस्तों वीडियो सेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान की बात करें या फिर मैया सम्मान योजना से रिलेटेड करें, चाहे सुकन्या से रिलेटेड बात करें या फिर जाति निवास आय प्रमाण पत्र के बनाने की बात करें, हम अपने चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो बना चुके हैं। और आगे चलते आपको ये भी बता दें कि आय जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो रेलवे या फिर एनटीपीसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए जिला स्तर से अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, आपको बारीकी तरीके से हमने बताया स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। नॉर्मल अगर आप जाति सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनसीएल या फिर रेलवे एनटीपीसी के लिए बनाना चाहते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले काफ़ी सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जो कहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। आज वो दोस्तों समय आ चुका है जिसके जरिए से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से संपूर्ण बातें बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो आप खुद से घर बैठे ये काम कर सकती हैं। कहीं भी कैफे सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल जो भी आप अप्लाई करते हैं झारखंड के ऑफिशियल पोर्टल पे करते हैं, कि देख सकते हैं यहाँ पर झारसेवा.झारखंड.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए से। बाकी हमने वीडियो में ऑलरेडी कई बार आपको अप्लाई करके बता रखा है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो जिला स्तर से बना हुआ सर्टिफिकेट हो या फिर सेंट्रल सर्टिफिकेट हो। हमने सारे सर्टिफिकेट के बारे में हमने अप्लाई करके इसी पोर्टल के जरिए से दिखा चुका हूँ, वो भी लाइव विद प्रूफ के साथ। चलिए इस वीडियो में हमने कुछ यहाँ पर हमने कुछ डिटेलिंग के साथ यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है, जिसके जरिए से आपको पूरे तरीके से समझाने के दोस्तों यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हम यहाँ पर दोस्तों 3 चीज़ों में दोस्तों बिल्कुल कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को और समझिए कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए कि चीज़ें कैसे क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगता है, जैसे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट के अंतर्गत क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो हम खुद से घर बैठे बना सकते हैं। देखो पहले तो नॉर्मल सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कास्ट फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, कास्ट पूरा फॉर्म फिल करने के बाद अपने अगर आप नगर पंचायत से आते हैं, ठीक है, नगर पंचायत से आते हैं तो आपको वहाँ पर वार्ड का साइन सील मोहर होना चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो वैसे में आपको मुखिया का साइन वगैरह चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कास्ट फॉर्म में चीज़ें को सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना जरूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड या तो पैन कार्ड दे सकते हैं, या तो तीनों आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और यहाँ पर पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पर दोस्तों बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो वो है जमीन की खतियान। दोस्तों खतियान हमें जहाँ तक पता है कि झारखंड में, मैं जिस जिले में रहता हूँ यहाँ पर खतियान मैंडेटरी है, ऑनलाइन रसीद की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी जिले में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ऑनलाइन रसीद की मदद से भी ये काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर दोस्तों मुझे पता चला है, कमेंट के जरिए से काफ़ी कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, वहाँ पर बताया जाता है कि खतियान हमारे पास नहीं है। दूसरा चीज़ की ऑनलाइन रसीद भी नहीं है, तो क्या बंसौली या फिर किसी रजिस्टर्ड के जरिए से हम क्या
वेरीफाई करा के चीज़ों को बनवा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे जिले में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर खतियान मस्ट है, अगर खतियान नहीं है तो ऑनलाइन रसीद से भी काम चलाया जा सकता है। ये अलग अलग जिले की दोस्तों बात हो सकती है कि किस तरह से वहाँ के CEO या फिर CI या फिर कर्मचारी किस तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जमीन की खतियान मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी नहीं है तो ऑनलाइन रसीद आपको दोस्तों, अगर आपका कटा होगा तो, अगर नहीं कटा है तो कटवा के आप ऑनलाइन रसीद को भी आप जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये 3 चीजें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट बनाती है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात, काफी सारे लोग पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट कैसे बनाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए, जो कि हायर लेवल का होता है, जिसमें कि NTPC, रेलवे या फिर NCL में जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो छूट पाने के लिए हो, चाहे वो जॉब करने के लिए हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दोस्तों पड़ती है। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों होता क्या है। आप समझिए, पहले तो आपको कास्ट फॉर्म फिल करना है, वही फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड। अगर वोटर ID कार्ड है तो ठीक है, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जमीन की खतियान और ऑनलाइन रसीद, यहाँ पे सेम मैटर करता है। आपके जिले में क्या है वो आप देख ले। मेरे जिले में यहाँ पर खतियान बहुत ही मैंडेटरी है। अगर खतियान नहीं पाया जाता तो ऑनलाइन रसीद की मदद से भी चीज़ें काम हो सकता है। वो भी अलग अलग जिले में कहीं ना कहीं चीज़ें को अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपके पहले से इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो कि 6 महीने के भीतर की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के वैलिड होती है इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पर देना पड़ता है। अब नॉर्मल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर कास्ट वाला देना पड़ता है, जो कि अभी हमने इसके बारे में बताया। तो पहले आपको, अगर आपको बनाना होगा रेलवे NTPC या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट यहाँ पर दोस्तों बनाना होगा, ठीक है। जब बन जाएगा तो नॉर्मल सर्टिफिकेट यानी कास्ट वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा, लोकल रेसिडेंट और इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, तब जाके ये सर्टिफिकेट आप बना पाएंगे। तो हमने दोस्तों इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है कि नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, और रेलवे NTPC के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। देखो इनकम सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको लेना है, वहाँ भी आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके फॉर्म के अंदर जितने सारे चीज़ डिटेल आते हैं, जैसे कि बंसौली वगैरह आते हैं, ये सारे फॉर्म में अप्लाई होगा। मैं आपको बताना भूल गया, ये सारे फॉर्म जैसे कि कास्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी जगह दोस्तों बंसौली वहाँ पर दोस्तों बनाया जाता हो। अगर आप ग्राम पंचायत से तो पंचायत मुखिया का दोस्तों वहाँ पर साइन और सील मुहर होना चाहिए। अगर आप नगर पालिका से आते हैं तो वार्ड सदस्य का, वार्ड परिषद का वहाँ पर साइन सील मुहर होना चाहिए फॉर्म के अंदर। इस बात को याद रखिए, इस सभी डॉक्यूमेंट में दोस्तों ये अप्लाई होता है। अगर आप रेसिडेंट फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बंसौली बनाकर फॉर्म के अंदर में चीज़ों को वेरीफाई कराना होगा, ठीक है, अपने वार्ड सदस्य से या फिर जो भी आप पंचायत के अंदर में आते हैं या फिर नगर पंचायत के अंदर में आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनकम फॉर्म आपको बनाना होगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर बंसौली बनानी होगी, एफिडेविट आपको यहाँ पर दोस्तों लगाना होगा। आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। अंडर 18 अगर आप हैं तो पेरेंट्स का यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। अगर आप 18+ है तो आप यहाँ पर खुद का आधार कार्ड लगा सकते हो और आपका काम बन जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, इसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए। अब ऐसे में इस कैटेगरी में यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको रेसिडेंस फॉर्म फिलअप जो होता है वो आपको करना होगा। फॉर्म आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको डाउनलोड करके बंसौली वगैरह बना के सारे चीज़ों फॉर्म फिलअप करके अटेस्टेड करा लीजिएगा सील मोहर के साथ। अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो मुखिया का साइन वगैरह सील लगेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आप नगर पंचायत से आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपका नगर पालिका के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो वार्ड परिषद का साइन सील मोहर होना चाहिए, वो भी बंसौली के जस्ट नीचे आपको फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दे सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है, वोटर ID कार्ड है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम कंडीशन आती है जमीन की खतियान या फिर ऑनलाइन रसीद। अलग अलग जिले में दोस्तों अलग अलग चीजें हो सकती है। जिनके पास खतियान नहीं हो ऑनलाइन रसीद लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपके जमीन से रिलेटेड होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपका जमीन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है अगर वैलिड पाया जाता है तो आपके सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं होंगे, आपके सर्टिफिकेट पास हो जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा।
अगर आपका गलत पाया जाता है तो ऐसे में आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, इस बात को याद रखें। तो दोस्तों उम्मीद करती है सारी जानकारी हमने सारे सर्टिफिकेट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगता है, सब कुछ हमने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर रेलवे एनटीपीसी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।